हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक। तो आज हम बात करेंगे ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि हर क्लिनिक में आपको होम्योपैथिक क्लिनिक में अवेलेबल होती है। एज अ होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी रेमेडी साबित होती है जिसे हम पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन के ग्रुप में डालते हैं। पॉलीक्रिस्ट मतलब आप समझ सकते हैं एक मेडिसिन, उन मेडिसिन को ग्रुप को कहा जाता है या उन मेडिसिन को कहा जाता है जो कि बहुत सारे जो हैं ऐसे इश्यूज़ में, एक इशू में नहीं आती पर्टिकुलर काम, बहुत सारे इश्यूज़ में काम से आती है। तो जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये मेडिसिन किस काम आती है, इस मेडिसिन का क्या काम है। तो ये मेडिसिन किसी एक बीमारी पे काम नहीं करती, बहुत सारी मेडिसिन बहुत सारी बीमारी डिसीज़ कंडीशन में या सिम्टोमोलॉजी जो है कवर करती है। तो अगर आपको डाइजेशन इशू है उसमें काम करेगी, या फिर आपको साइनस से रिलेटेड दिक्कत है उसमें काम करेगी, पीसीओडी में, या फिर आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है उसमें काम करती है। तो कैल्केरिया कार्ब एक वेरी गुड पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, तो उस ग्रुप में ये आती है पॉलीक्रिस्ट, बिकॉज बहुत सारी बीमारियों में ये अपना जो है उसको क्योरेबल करने में काम करती है। तो आज इसी मेडिसिन के जो है हम डिस्कस करेंगे। कैल्केरिया कार्ब एक अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले हम इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे चूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस की किस तरीके का पेशेंट इसमें दिखेगा, जब हम इसकी प्रूविंग करते हैं मेडिसिन का, प्रूविंग से हमें जो है मेडिसिन एक पार्ट होता है। अगर होम्योपैथी फील्ड से आप इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे पहले हम मेडिसिन जो है पेशेंट्स में देते हैं, और जो सिम्टम्स जो हेल्थी पेशेंट में आते हैं वो ही सिम्टम जो है जनरली हम देखते हैं कि वो अगर सिम्टम्स उन पेशेंट में मिल रहे हैं, अगर जो जिसको डिसीज़ है तो वो क्योरेबल होगी, तो सेम सिम्टम। तो इस तरीके से प्रूविंग का है। तो ओवरऑल मे बी इन द सम अनदर वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द ड्रग प्रूविंग, बट इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है कैल्केरिया कार्ब के कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम किस तरीके से देखते हैं पेशेंट में। अगर हम जनरली बात करें, अगर बच्चे को देख रहे हैं या फिर फीमेल आ रही है हमारे पास, या सबसे पहले ये देखते हैं कि पेशेंट में अगर हम किसी भी डिसीज से आ रहा है उसमें ये नहीं देखेंगे कि क्या उसको बीमारी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अगर मिलता है, पेशेंट होगा मोटा सा, बॉडी उसकी बहुत ज़्यादा ओबीज है, पेट भारे, चबी सा पेशेंट है, फेशियल लुक उसके होंगे, चबी फेस है, बहुत ज़्यादा चबी है, गोरा पेशेंट रहेगा, गोरा चित्ता, जो बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं इस तरीके के होते हैं जो मोल, या फिर तो उन पेशेंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का पेशेंट है और वो हमारे पास आ रहा है कि उसको ये दिक्कत है, साइनस की दिक्कत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी मिल रहा है, तो उस तरह अगर बच्चे में हम साइनस की दिक्कत में देते हैं तो कई बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैच करेंगे तो मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल हर समय ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब अगर मोटा धुलतला गोरा नहीं है तो उसमें ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। तो बट कॉन्स्टिट्यूशन अगर बेसिस पे चूज़ करते हैं, पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हमें लग रहा है, तो उस कंडीशन में दी जाए तो काफ़ी इफेक्टिव होती है। सबसे पहले पेशेंट में ये देखा जाता है कि और भी फीचर्स देखे जाते हैं, नॉट ओनली फिजिकल लुक, उसमें देखा जाएगा पेशेंट को जो है ठंड जो है बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड से इफेक्ट हो जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसको जैसे पीछे सर के पीछे बहुत ज़्यादा जब वो लेटेगा तो पसीना आएगा, सर में उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जब वो हाथ लगाएगा तो पसीना महसूस होता है। तो वहाँ पर ये भी इसका एक सिम्टम बहुत अच्छा अगर मिलता है पेशेंट में तो उसमें इफेक्टिव हो सकती है। साइनस की कंडीशन में ये इफेक्टिव होती है, जहाँ जो मोटे थुलथुले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा चबी डबी हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप, मैंने बोला कि चबी डबी है तो गोरा या है तो ऐसा ही होगा, कई बार ऐसा नहीं है, कलर ऐसा फिजिकल पर्टिकुलर लुक नहीं, बट एक डिफाइंड कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट किया गया है तो वो इस बेसिस पे है। और साइनस की, पॉलिप्स की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। अगर ऐसा पेशेंट है जिसे बहुत ठंड लग रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, या फिर उस समय इसको पेट की गड़बड़ी रहती है, ओबीज पेशेंट है और उसमें साइनस या पॉलिप की दिक्कत है, तो कैल्केरिया कार्ब अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरह चूज़ करें तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं या फीमेल्स आती हैं तो उनमें दी जाती है, तो मेडिसिन इफेक्टिव रिजल्ट देती है। बहुत से जो पीसीओडी की फीमेल्स हैं उनमें भी देखा गया है कि उनको कोई ना कोई जो है पीसीओडी के साथ साथ उनको थायराइड डिसऑर्डर है, या थायराइड डिसऑर्डर के साथ देखा जाता है ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को पेट की दिक्कत है, कब्ज है, पेट साफ नहीं होता, और पेशेंट में साथ के साथ जो सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा भी काम करने से थक जाते हैं, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसमें इस तरीके के केस में काफ़ी इफेक्टिव जो हम केस या पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मतलब
एक्सपीरियंस से देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट में किस तरीके से मिल रही है। तो ये फीचर्स जनरली कैलकेरिया काप के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें दिखती है। और जो हार्मोनल डिसऑर्डर अगर फीमेल्स में है विद ओबेसिटी है, जैसे पीसीओडी में हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस है या थायराइड डिसऑर्डर है, उसमें भी जो है डिसऑर्डर है, तो जो बैलेंस हार्मोन जो है लेवल से है थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स, तो उस हिसाब से आप देखते हैं कि जहाँ इम्बैलेंस देखा जाता है हार्मोन्स का या एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जो भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है हार्मोनल डिसऑर्डर, तो उसमें ये इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है। और पेशेंट अगर फिजिकल लुक उसका मिल जाए तो बिल्कुल ही बेस्ट टू बेस्ट हो जाती है मेडिसिन। तो पीसीओडी या फिर थायराइड के या ओबेसिटी के केसेस में या फिर साइनस या पॉलिप्स के केसेस में या पेट से रिलेटेड को बहुत सालों से कब्ज ये सब दिक्कतें रह रही हैं उस केसेस में, तो ये मेडिसिन ओवरऑल इतने सारे केसेस में जो है एक साथ मतलब काम करती है। तो पूरी हिस्ट्री पेशेंट की दी जाए 3-4 सिम्टम से भी ज़्यादा अगर सारे ही मेडिसिन की तरफ जो है मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि दिख रहे हैं आपको, तो बिल्कुल कैलकेरिया काप एक करेक्ट मेडिसिन है। और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने से विद सुटेबली डोज, तो डोज की बात रही बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली डोज पेशेंट को देनी होती है। डोज हम 30 भी यूज़ करते हैं कुछ पेशेंट में 200 से स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करते। हफ्ते में भी अगर एक डोज देंगे या फिर 15 दिन में एक डोज देंगे, पहले देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट रिकवर कर रहा है, तो उस हिसाब से भी मेडिसिन ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन इफेक्टिव होती है। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी और इस तरीके से ठीक करती है पेशेंट को, होलिस्टिक वाइटैलिटी उसकी ठीक करती है या अंदर से उसको इस तरीके से हील करती है। तो उसकी कंप्लेंट रिलैप्सेस बहुत ही ना के बराबर कई बार दिखते हैं। तो कहते हैं होम्योपैथी जिस तरह से जड़ से ख़त्म करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी अगर चूज़ की जाए, जैसे कैलकेरिया काप मैंने बताई, इस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, तो जो हम आपकी बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होती है, जड़ से ठीक होती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन द कैलकेरिया काप, किस तरीके से इसके सिम्टम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है पेशेंट का। सो ऐसी वीडियो के लिए हमारे होम्योपैथिक चैनल जो है डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक से आप जुड़े रहें, और ऐसी वीडियो के लिए अपडेट्स के लिए जो है आप बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो के जो न्यू वर्जन्स हैं, न्यू वीडियोस आप तक जो मतलब मिलती रहें, सो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डिसऑर्डर, एनी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, एनी डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, या फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, यू कैन कंसल्ट अस। मेडिसिन आप किसी भी सिटी से आप जो है मंगा सकते हैं कंसल्टेशन के बाद। एंड तो होम्योपैथी आपकी हर जो भी डिसऑर्डर्स है, कंप्लेंट्स हैं जो क्रोनिक, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उसमें ये आपको रिलीव करेंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।